नमस्कार दोस्तों। एक बहुत गंभीर विषय है और उस गंभीर विषय की जो वजह सामने आ रही है वो यह आ रही है कि बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर एक हमला होता है कट्टरपंथियों का और उस हमले में करीब 200 लोग घायल होते हैं। तमाम सारे संगठनों और दूसरे लोगों को समस्या होती है। आप ये समझिए कि जिस तरह से इस्कॉन के साथ में ये हुआ है और घटना हुई है, उन सारी बातों को यदि हम देखेंगे तो इसमें कई सारी चीजें हैं। इस्कॉन मंदिर में पिछले बीते सालों में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। आप वहां पर पहली घटना जो हुई थी वो 2009 में हुई थी और 9 में जब चटगांव के इस्कॉन मंदिर में हुई थी, उसके बाद में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद वो थम गई थी। तत्कालीन सरकार ने, भारत सरकार ने इस पर गंभीरता से बात की, बांग्लादेश सरकार से बात की और ये घटनाएं थम गई। उसके बाद में फिर 2015 से एक बार फिर से शुरुआत हुई। 2015 में इस्कॉन मंदिर जो है दीनाजपुर का, वहां पर हमला हुआ और वहां पर उसके बाद में 2016 में हुआ सिलहट के इस्कॉन मंदिर पर और वहां पर भी बहुत सारे लोग घायल हुए। उसके बाद में 2018 में इस्कॉन मंदिर ढाका में हमला हुआ और इसमें भी काफी लोग घायल हुए और काफी हताहत हुए। और इसके बाद में आप देखिए 2020 में जो इस्कॉन मंदिर था ढाका का, फिर उस पर हमला हुआ और उस मामले में हुआ। उसके बाद में भी फिर उसके बाद में 2021 में आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौर में दुर्गा नवमी पर हमला हुआ था और वो हमला हुआ और उसके बाद में उसमें कई लोगों की मौत भी हुई, कई घायल हुए। उसके बाद में 2022 में 17 मार्च मतलब परसों एक घटना होती है और उसमें तमाम सारे लोग 200 लोग घायल होते हैं और कई मतलब अपनी मौत से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो आप समझिए कि ये स्थिति है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से वहां पर हिंदू समुदाय के लोगों पर हमले शुरू हुए हैं वो चिंता का विषय है। आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों? ये बांग्लादेश तो वही बांग्लादेश है जिसे भारत ने बनाया था, जिसे इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया था और बांग्लादेश इंदिरा गांधी के चरणों में गिर गया था। आपको याद होगा उसने इंदिरा गांधी को अपना सबसे बड़ा सम्मान और सबसे बड़े सम्मान के साथ रखा था। आज वही बांग्लादेश, उसी बांग्लादेश में आखिर हिंदू क्यों मारे जा रहे हैं, यह हम सबके लिए चिंता का विषय है। इस पर जब हम चर्चा करते हैं और सारे अतीत को देखते हैं तो एक चीज देखते हैं कि जब बांग्लादेश बना, इंदिरा गांधी ने जब 1971 में बांग्लादेश बनवाया, उसके बाद वो एक सेकुलर राष्ट्र बना। सेकुलर राष्ट्र बनने के बाद में उसने उत्तरोत्तर प्रगति की और पूरी दुनिया ने उसके बढ़ने में मदद की और वो बढ़ा। आकर के 1980 तक आते आते यह स्थिति हुई कि वहां इस्लामी कट्टरपंथियों का एक बड़ा समूह खड़ा हो गया और उसने दबाव बनाना शुरू कर दिया सरकार पर। नतीजतन सरकार ने बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया और जब इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया उस समय वहां बांग्लादेश में 30% आबादी हिंदू आबादी थी। तो आप समझिए, और वहां जो हिंदू था वो बांग्ला बोलने वाला हिंदू था। वहां का जो हिंदू था उसी संस्कृत में रचा बसा हिंदू था, इसलिए कोई ऐसा विषय नहीं था कि वो संकट होता, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ धर्म स्थल पे जाने के अलावा कोई और अंतर नहीं था। खान पान एक था, रहन सहन एक था, तरीके एक थे, काम व्यवसाय एक थे। तो आप समझिए, लेकिन ये स्थितियां क्यों पैदा हुई? ये स्थितियां तब पैदा हुई जब 80 के दशक में राम मंदिर को लेकर के, जब हिंदुस्तान में आप देखिए, याद करिए 1977 में जो जनता पार्टी सरकार बनी, जो भारतीय जनता पार्टी और सारे दल जो आज हैं वो सब उसके अंग थे। और वो जब सरकार बनी तो जिस तरह से एक तुष्टीकरण और एक धार्मिक और दूसरी चीजें शुरू हुई, उसकी आग जलाई जाने लगी, उसका नतीजा ये हुआ वो बांग्लादेश जो भारत के लिए पूरी तरीके से काम करता था, भारत के इशारों पर चलता था, उसने खुद को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया। तो आप समझिए ये हमारी बड़ी भारी कूटनीतिक हार थी। बहरहाल फिर इंदिरा गांधी चूंकि शासन में आ चुकी थी, आने के बाद में उन्होंने संभालने की कोशिश की और बहुत सारी चीजें संभली।
लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या हो जाने के बाद में राजीव गांधी ने संभाला और उसके बाद में भी सुधार हुआ। 1986 में जब राजीव गांधी ने राम मंदिर का शिलान्यास कराया अयोध्या में और राम मंदिर बनवाने की एक शुरुआत की, उसके बाद में कई सांप्रदायिक दंगे हुए। एक मेरठ में दंगा हुआ, एक भागलपुर में दंगा हुआ और उसमें तमाम मुस्लिम मारे गए। और जो मुस्लिम मारे गए तो उसके बाद में भारत में बाबरी मस्जिद समेत तमाम जगह पर यह ऐलान हुए कि कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ना है मुसलमानों को, उनको वोट नहीं करना है और दूसरी चीजें। और इसका नतीजा यह हुआ कि एक जनता दल जो पूरा संयुक्त मोर्चा बना और वो ताकतवर हुआ और उसने मुस्लिम और दूसरे और तुष्टीकरण के आधार पर चुनाव लड़ा और हिंदू मुस्लिम का एक नैरेटिव गढ़ा गया। और उसका नतीजा हुआ 1989 में जो सरकार बनी, उस सरकार ने जो किया उसमें आपने देखा कि किस तरह से कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को बाहर किया गया, किस तरीके से और चीजें बाहर की गई। और भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन जो सरकार में भागीदार थी, जो उसका समर्थन देकर के सरकार बनवाया हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का गवर्नर था, उन सब ने एक रोल अदा किया। उन्होंने सिर्फ उस तुष्टीकरण का वोट बैंक में तब्दील करने का काम किया, उनके हित में कोई काम नहीं किया। नतीजतन वहां पर मुस्लिम लगातार नाराज होते चले गए और नतीजा यह हुआ, एक दिन यह आया कि धीरे धीरे वहां से हिंदू कम होने लगे और यह स्थिति आ गई कि वहां के लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि ये बनिए आते हैं, हमारे यहां कमाते हैं, हमारा खाते हैं और उसके बाद में अपने इस्कॉन मंदिर में और दूसरी जगह पर बैठ करके मुस्लिमों के खिलाफ प्रचार करते हैं, मुस्लिमों के खिलाफ पूरी साजिश रचते हैं। और इस नैरेटिव ने हिंदुओं के खिलाफ हमले शुरू किए। जब कांग्रेस सरकार आई दोबारा 2004 में, तो उसने इस पर काबू पाने की कोशिश की और इस नैरेटिव को कम किया। 2009 में जो हमला हुआ उसके बाद कांग्रेस पार्टी में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कड़ा एक्शन लिया और इस पर बांग्लादेश को चिताया और उसके बाद बांग्लादेश ने कड़ा एक्शन लिया और उसके सारे अपराधियों को पकड़ा और जेल भेजा। तो आप समझ सकते हैं स्थिति। उसके बाद में कांग्रेस शासन रहते हुए एक भी हमला नहीं हुआ हिंदुओं पर। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार आई और फिर हिंदुस्तान में 2015 से, जब आपको याद होगा नोएडा जिले के उसमें हमला हुआ था और उसके बाद मॉब लिंचिंग शुरू हुई, मुसलमानों पर हमले किए जाने लगे, उसका नतीजा यह हुआ कि बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर हमले होने लगे और नतीजतन हिंदुओं के ऊपर बड़े हमले होने लगे और लगातार नुकसान होने लगा। और आज हालत यह है कि वहां 8.5% हिंदू बचा है। तो आप समझिए कि इस हालत में खड़ा कर दिया गया हिंदुस्तान को और हिंदुओं को। तो हिंदुओं की यह स्थिति क्यों हुई? क्योंकि यह नैरेटिव गढ़ा गया कि किस तरीके से हिंदू आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके देश पर वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी, 2013 से लेकर के 2021-22 तक की स्थिति यह है कि करीब 3600 से अधिक, 3600 से अधिक हमले हिंदुओं पर हो चुके हैं, जिसमें तकरीबन 900 हिंदू बुरी तरह घायल हुए हैं। 550 घरों और करीब 500 दुकानों को आग लगाया जा चुका है, बर्बाद किया जा चुका है। और इस मामले में ऐसा नहीं है, बांग्लादेश सरकार ने भी इस पर कार्रवाई की है और इसमें करीब 1700 मुकदमे भी दर्ज किए हैं। बावजूद इसके हिंदुओं पर हमले नहीं रुक रहे हैं। क्यों नहीं रुक रहे हैं? क्योंकि वही स्थिति है जैसा हम अपने यहां कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों पर हमले कर रहे हैं, उनके खिलाफ जिस तरह से नैरेटिव गढ़ रहे हैं। और ये सारी जब चीजें हम करते हैं तो उसका नुकसान देश के अंदर जितना होता है, देश के बाहर रहने वाले हिंदुओं को उसका ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। और पूरी दुनिया में हम तो इकलौते देश हैं, मुस्लिम देशों की संख्या बहुत ज्यादा है, ईसाई देशों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो जब हम ईसाइयों पर, मुस्लिमों पर और उन सब पर हमला करते हैं, उनके प्रचारकों पर हमला करते हैं, क्योंकि कहीं पर भी, चाहे मुस्लिम कंट्री हो, चाहे हिंदू, चाहे ईसाई कंट्री हो, कहीं पर भी धर्म का प्रचार करने वालों को रोका नहीं जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में उन पर हमले किए जाते हैं।
तमाम आरोप लगाए जाते हैं, धर्मांतरण के आरोप लगाए जाते हैं, जबकि किसी से भी धर्मांतरण का, एक जबरदस्ती धर्मांतरण कराने का कोई मामला आज तक सामने नहीं आया है। यह हिंदुस्तान के इतिहास से पता चलता है, यह केंद्र सरकार के एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं और यह भी बताते हैं कि जो आतंकवादियों के नाम पर जो एफआईआर दर्ज की गई वो भी 99% फेक पाई गई हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं, ये नैरेटिव गढ़ के, ये कट्टरपंथियों को सपोर्ट करके और धर्म का तुष्टीकरण करके जिस तरह से अल्पसंख्यकों और दूसरों पर हमला करने, दूसरे धर्मों पर हमला करने की नीति पनप रही है, उससे देश को, देशवासियों को और देश के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है, या उन हिंदुओं को संकट का सामना करना पड़ रहा है। और भविष्य में यह स्थिति और भी भयावह हो जाएगी, क्योंकि यही हाल रहे तो हमले रुकने वाले नहीं हैं बल्कि बढ़ने वाले हैं। और हमने देखा है, जब जब राज सत्ता धर्म के साथ खड़ी होती है, देश भी बर्बाद होता है, देश के नागरिक भी बर्बाद होते हैं। इसलिए जरूरी है कि इन सबसे अलग रहा जाए और देश बनाने की, देश को समृद्ध बनाने की राजनीति की जाए, देश के नागरिकों के हित में काम किया जाए और जिससे कि दुनिया में सम्मान मिले, ना कि हमले हो। धन्यवाद।